अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। तो आज हम जानेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसका प्रॉपर काम क्या होता है। ऐसा कौन सा काम है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा इस सिस्टम को दिया गया है या ये सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपकी ब्लड कैपिलरीज़ है, और ये जो रेड आपको नज़र आ रही हैं ये आपके सेल हैं जो कि ब्लड के अंदर होते हैं। रेड सेल, ये वाला वाइट सेल है। तो आप जानते हैं कि जो कैपिलरीज़ होती हैं, जैसे कि हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि आर्टरीज़ होती हैं, ब्लड लेकर आती हैं, फिर कैपिलरीज़ होती हैं, और कैपिलरीज़ से फिर जो सेल होते हैं जिन्हें हम टिश्यू सेल्स कहते हैं, तो वो टिश्यू सेल क्या करते हैं कि जो हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो सेल ख़ुद बाहर नहीं आते, बल्कि डिफ्यूजन प्रोसेस से वहाँ से ऑक्सीजन जो है ना वो सेल तक पहुँचती है, या ग्लूकोज आ जाता है, या अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर चली जाती है। तो ये सब प्रोसेस जब हो रहा होता है तो इस दौरान कुछ फ्लूइड है वो भी आ जाता है बाहर ना, यानी कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाता है यहाँ पे, इन जगहों पे। तो इन जगहों के ऊपर कुछ फ्लूइड आके, ये जो खाली स्पेस होता है यहाँ पे, तो ब्लड कैपिलरी से वो फ्लूइड बाहर आ जाता है और आके यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो ये जो फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से बाहर आया है, अब इस फ्लूइड को दोबारा हमने ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दोबारा से हमने इसको भेजना है। तो उस फ्लूइड को दोबारा भेजने के लिए जो हमारे पास एक सिस्टम है उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ब्लू वाली, तो ये हमारी वेन्स हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये रेड वाली अगर आप देखेंगे तो ये आर्टरीज़ है। फिर हम ये जानते हैं कि आर्टरीज़ और वेन को आपस में मिलाने वाली छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक नालियाँ होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ और चीज़ें जो है ना वो एक्सचेंज मटेरियल होता है, तो वो कैपिलरीज़ होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है कैपिलरीज़ है, और ये जो बीच में वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं ये सेल हैं, टिश्यू है, जो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से चीज़ें सेल के अंदर जा रही होती हैं और सेल से निकल के इन कैपिलरीज़ में आ रही होती हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आपको यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये ग्रीन वाले कुछ नेटवर्क नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्रीन वाली जो नालियाँ हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम, यानी इन ग्रीन वाली नालियों के ऊपर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो इन टिश्यूज़ के स्पेस, जो खाली जगह होती है यहाँ पे भरा हुआ होता है, तो उस फ्लूइड को दोबारा से जो है ना ये ग्रीन वाली जो नालियाँ हैं ना ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाती हैं, और उसके बाद आगे चल के मुख्तलिफ स्टेप से गुजरने के बाद दोबारा से वेन के अंदर उस फ्लूइड को दाखिल करवा दिया जाता है, क्योंकि वो यहाँ से डायरेक्ट इसमें नहीं जाता, तो यहीं पड़ा रहता है। तो उस फ्लूइड को ये ग्रीन वाली वेजल्स जो हैं, जिसे हम लिम्फेटिक वेजल्स कहते हैं, तो ये लिम्फेटिक वेजल्स उस फ्लूइड को लेती हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को, और ला के आगे चल के फिर वेन के अंदर दोबारा से दाखिल करवा देते हैं। तो मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो फ्लूइड बाहर आया हुआ होता है, तो उस फ्लूइड को दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर हम उसको दाखिल करवा देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। तो ये अगर इसके टेक्स्ट की हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो जी एक एक्सेसरी सर्कुलेशन सिस्टम होता है, और इसके अंदर कंपोनेंट क्या होता है, यानी इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हिस्सा लेती हैं। तो एक लिम्फ कैपिलरीज़ होती हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, लेकिन लिम्फ कैपिलरीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने ब्लड सर्कुलेट में पढ़ा था वो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ लिम्फ डक्ट या वेजल्स होती हैं। ठीक है, नालियाँ, यानी ये छोटी नालियाँ लिम्फ की, ये लिम्फ की बड़ी नालियाँ। उसके बाद कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, कुछ चेक पॉइंट होती हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, ये होता है। उसके बाद लिम्फाइड मैस होता है, कुछ लिम्फाइड मैस यानी टॉन्सिल्स वगैरह, स्प्लीन वगैरह वो होते हैं। और आखिरी जो कंपोनेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का वो लिम्फ होता है। लिम्फ खुद कह दिए एक फ्लूइड है।
अब उसके बाद अगर देखें जी, जो कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड है, यानी जो कैपिलरी से फ्लूइड बाहर आता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, तो वो फ्लूइड में होता क्या है? उसमें ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो ब्लड से बाहर आता है तो ब्लड में ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वाटर होता है, स्मॉल पोर्शन अपना प्रोटीन होती हैं, यानी स्मॉल छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, और इसके साथ वाइट ब्लड सेल्स भी बाहर आ जाते हैं, जो मैंने इससे पहले डायग्राम में भी दिखाया था कि वाइट ब्लड सेल भी कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं टिश्यूज़ के पास, या टिश्यू का जो स्पेस होता है वहाँ पर। उसके बाद जो चीज़ नहीं आती वो कौन सी है जी? वो रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और लार्ज प्रोटीन होती है ना, ये मॉलिक्यूल्स प्लेटलेट्स और आरबीसी ये नहीं आते। बाकी जो चीज़ें जिनका ऊपर जिक्र किया तो ये सारा का सारा उस फ्लूइड के अंदर होता है। अब हम डायग्राम में देखते हैं। अब ये डायग्राम है जी, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर आती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और फिर हम जानते हैं कि आर्टरी आगे चल के फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बन जाती है। और ये जो ब्लू वाली है ये छोटी छोटी नालियाँ वो कैपिलरीज हैं, जो कि ये कैपिलरीज ही यहीं पे एक्सचेंज जो है ना वो मटेरियल होता है, ये कैपिलरीज होती हैं, और यहीं से आर्टरी और वेन आपस में जो मिलाने का काम करती हैं वो ये कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज से ही चीज़ें निकल कर, यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और सेल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो यहीं से जो है ना वो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें यहाँ से निकल के सेल में आ रही होती हैं और सेल से निकल के कैपिलरीज़ के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये फिर कैपिलरीज़ आगे चल के जो ब्लू लाइन है, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली वेन्स होती हैं। अब हो क्या रहा है जी, अगर आप ये ब्लैक एरो देखेंगे तो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये मैंने 3-4 यहाँ पे सेल बनाए हैं जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्लूइड आ रहा है। तो अब फ्लूइड आ गया जिसका जिक्र मैंने पीछे किया था कि ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है इस फ्लूइड के अंदर, वाटर भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जितनी चीज़ें आई हैं ना, जितना भी फ्लूइड आया है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है, या इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये 2-3 नाम इसके होते हैं इस फ्लूइड के। अब ये फ्लूइड जितना भी आया है, मिसाल के तौर पे 30 लीटर एक दिन में फ्लूइड बाहर आता है, यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेट करता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो अब सारे दिन के अंदर जो हमारा फ्लूइड यहाँ से कैपिलरी से बाहर आ जाता है इन टिश्यूज़ के पास, तो वो तकरीबन 30 लीटर होता है, उसमें 27 वापसी बैक हो जाता है, यहीं से कैपिलरीज़ के अंदर दाखिल हो जाता है। बाकी कोई 3 लीटर है, यानी 15% फ्लूइड ऐसा है जो यहीं पड़ा रहता है। अब ये फ्लूइड अगर हर बार या हर रोज़ इतना इतना फ्लूइड यहाँ जमा होता रहेगा तो एक तो नुकसान ये होगा कि हमारा जो ब्लड है उसकी अंदर से ये चीज़ें कम होंगी, वाटर कम होगा, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। और दूसरा, इन टिश्यूज़ के पास अगर ये फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अल्लाह का एक निज़ाम है कि यहाँ से 85% तो फ्लूइड दोबारा से वापसी चला जाता है, लेकिन 15% यहाँ पड़ा रहता है। उस 15% फ्लूइड को यहाँ से एब्जॉर्ब करवा के दोबारा वेन के अंदर दाखिल करवाना होता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। अब ये जो ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है, ये बनाई है हमने लैम्फ कैपिलरीज, छोटी छोटी नालियाँ लैम्फ कैपिलरीज। ये आगे से ब्लेंडेड होती हैं, यानी आगे से ओपन नहीं होती बल्कि क्लोज होती हैं, इसलिए इन्हें ब्लेंडेड कैपिलरीज या लैम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। अब फ्लूइड क्या कर रहा है जी, वो जो भी फ्लूइड है वो यहाँ से इसमें दाखिल हो रहा है। ठीक है, तो दाखिल होने के बाद कैपिलरी लैम्फ कैपिलरीज के बाद फिर आगे मेन जो है ना वो रग बनती है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल से वो फ्लूइड होता हुआ एक चैम्बर आ जाता है, एक बड़ा सा एक चेक पॉइंट आ जाता है जिसे हम लिम्फेटिक नोड कहते हैं। अब हो क्या रहा है जी, यहाँ से जब फ्लूइड को लिया गया इसके अंदर, तो एक बात और कि टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे पड़ा हुआ, लेकिन जब ये लैम्फ कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर ये लैम्फ कहलाता है। यानी अब हम इसे फ्लूइड का नाम नहीं देंगे, टिश्यू फ्लूइड का नाम नहीं देंगे, बल्कि अब हम इसको क्या कहेंगे, लैम्फ कहेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं सर लैम्फ कहाँ पे हुआ, तो लैम्फ जब यहाँ पड़ा था टिश्यू फ्लूइड और जब अंदर आ गया तो ये
lymph कहलाता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो ये नोड है, लिम्फेटिक नोड होगा, क्या काम है जी, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो इस फ्लूइड में बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह भी आ सकता है। तो एज ए सिक्योरिटी के लिए या हमारे इम्यून जो सिस्टम है, इम्यून हमारा जो सिस्टम है, तो उसका यहाँ पे ये काम हो रहा है कि कोई ऐसा फॉरेन एजेंट दाखिल ना हो जाए इस फ्लूइड से, लैम्फ से होता वो दोबारा हमारी बॉडी में या ब्लड सर्कुलेट के अंदर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक चेक पॉइंट रखा हुआ है जिसे हम लिम्फेटिक नोड कहते हैं। फिल्ट्रेशन का काम करता है। और क्या चीज़ फिल्टर करता है, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह, जो भी फॉरेन एजेंट होता है उसको। उसके बाद अच्छा, जब ये नोड के अंदर फ्लूइड दाखिल हो रहा था तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ सीविरल होती हैं जिसे एफरेंट वेजल्स कहा जाता है, सीविरल एफरेंट वेजल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नोड के अंदर होता क्या जी, नोड के अंदर सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स सेल। तो हम जब वाइट ब्लड सेल की बात करेंगे उसकी ये टाइप होती है लिम्फोसाइट सेल, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो नोड के अंदर ये वाले सेल होते हैं लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ से फिर लैम्फ आगे इस नाली के अंदर दाखिल होता है जिसे हम इफ्रेंट कहते हैं, ये सिंगल होती है। इफ्रेंट के बाद ये जो फ्लूइड होता है लैम्फ, ये दाखिल हो जाता है थोरैसिक डक्ट के अंदर, थोरैसिक डक्ट के बाद ये फ्लूइड आगे बढ़ता हुआ एक वेन में दाखिल हो जाता है जिसे हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन। तो ये जो लैम्फ कैपिलरीज में लैम्फ आ गया, फिर लिम्फेटिक वेजल्स, उसके बाद इफ्रेंट सेविरल से नोड में, नोड के बाद चेक होने के बाद, उसको प्योर करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद, फॉरेन एजेंट को मारने के बाद वो लैम्फ आगे बढ़ता है और ये लैम्फ फिर थोरैसिक डक्ट में दाखिल, थोरैसिक डक्ट के बाद वो सबक्लेवियन वेन में, और सबक्लेवियन वेन के बाद दोबारा हार्ट में या मेन जो वेन होती है उसमें दाखिल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकला था कैपिलरी से 15%, उसको दोबारा से जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं या लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो इनको दोबारा रीएब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद रीएब्जॉर्ब करवा देते हैं वेन के अंदर, ताकि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो मुकम्मल रहे, पानी जो है ब्लड के अंदर और ब्लड का जो भी फ्लूइड है वो कंप्लीट रहे। उसके बाद ये लिम्फाइड मैसेज जो हमने पीछे कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था, तो ये क्या होते हैं जी, थाइमस जो हमारे ये चेस्ट के सामने यहाँ पे होता है, और उसके बाद टॉन्सिल्स वगैरह जो होते हैं जो हमारी नेक में यानी गर्दन के ऊपर के हिस्से में, और स्प्लीन जिसे हम तिल्ली कहते हैं। तो ये वो लिम्फाइड मैसेज कहलाते हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। जैसे स्प्लीन है, अब हम पता है कि रेड ब्लड सेल को यहाँ पे फ़िल्टर किया जाता है और लिम्फेटिक के अंदर भी इसका किरदार होता है। टॉन्सिल्स हो गए, थाइमस हो गए, तो ये लिम्फाइड मैसेज कहलाते हैं। उसके बाद लिम्फ नोड कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर नेक के अंदर होते हैं, एक्जिला जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ये लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे ये नोड लगे हुए होते हैं। उसके बाद जी फाउंड इन गट के अंदर भी, ठीक है। और अब लैक्टियल, ये लैम्फ वेसल की यहाँ बात की तो ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, फाउंड इन विली, या एक हो तो विलस और ज़्यादा हो तो विलाई। और स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा। तो इसका काम क्या जी, एब्जॉर्ब द फैटी फूड। तो लैम्फ जो कि एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको दोबारा से वेन के अंदर भेजने का काम करता है लिम्फेटिक वेजल्स। लेकिन ये लिम्फेटिक वेजल जो होती हैं जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं, तो ये लैक्टियल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती हैं। तो वहाँ पे जो हम खाना डाइजेस्ट होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है खून की नालियों में, ब्लड कैपिलरीज में, मगर जो फ़ैट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो उस फैट को भी एब्जॉर्ब करने में इन लैक्टियल्स वेजल्स का काम होता है। तो ये काम है। उसके अलावा डिफेंस का काम करता है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो नोड्स होते हैं उसके पास WBC लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को या उनको किल करने के लिए यानी हमारा दिफाई निज़ाम बनाने के लिए नोड जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारा डिफेंस का काम भी करता है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ लैम्फ के कैसे मूवमेंट होती है, तो वो अगर देखें तो बाय मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की वजह से, ब्रीथिंग सिस्टम, रिब कैज अप डाउन होते हैं ब्रीथिंग सिस्टम की वजह से, या वॉकिंग करने की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है, तो लैम्फ भी मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, फ्लूइड, ठीक है जी। और उसके बाद
अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई है मैंने। ये ब्लैक वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियंस ऑफ विलाई होती हैं या विलस होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन होते हैं। तो जो भी खाना यानी फूड हमारा फाइनल यहाँ पे पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो यहाँ से होने के बाद फिर आ जाता है इस विलस के अंदर। ठीक है, अब विलस को अब मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो ब्लैक वाली आपको नाली नज़र आ रही है, यानी ये वाली ब्लैक वाली लाइन जो नज़र आ रही है ये विलस है, और इसके अंदर जो रेड नज़र आ रही है ये ब्लड कैपिलरीज है। तो जैसे ही वो फूड जो होता है वो दाखिल होता है, तो फूड यहाँ से दाखिल होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे खून की नाली में, कैपिलरीज में। ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें नहीं जाती, बल्कि वो फैट जो होता है हमारे खाने में वो यहीं रहता है। अब फैट को ज़ाहिर है वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाता, इनकी बनती नहीं है आपस में, तो फिर ये फैट जो है ना इसको यहीं तो नहीं पड़ा रहना चाहिए, फिर वो यहाँ से एब्जॉर्ब करवाते हैं। कौन करवाता है जी? लैक्टियल लैम्फ वेसल्स। लैक्टियल, ये जो ग्रीन वाली है ये लैक्टियल है। ठीक है, तो यानी जो वेलस होता है, जो विलाई होती हैं, उनके अंदर रेड ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं और साथ में लैक्टियल वेजल्स भी होती हैं। तो फैट वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल लैम्फ वेसल जो होती हैं, लैक्टियल और इसका दूसरा नाम लैम्फ वेजल्स हैं, तो ये किरदार अदा करती हैं कि इस फैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और आगे चल के ये फिर वेन के अंदर दाखिल करवा देती हैं। तो मतलब फ़ैट डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाता, बल्कि लैक्टियल इसको लेती हैं और उसके बाद जाके ये ब्लड सर्कुलेट का हिस्सा बना देती हैं। तो ये भी एक काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरीके से यानी जो फैट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी ये विलस कर रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आई होप के बात समझ में आ गई होगी कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारा होता है जो कैपिलरी से बाहर आ जाता है, उसको दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक नोड होते हैं, तो ये सारे मिल मिला के सिस्टम बनाते हैं और उस फ्लूइड को दोबारा से उसमें दाखिल करवा देते हैं। एक काम तो ये करते हैं, फिर डिफेंस का काम भी हो रहा होता है यहाँ पे, ये भी फ़ायदा है लिम्फेटिक सिस्टम का। और उसके साथ फिर फैट वगैरह जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती तो उसको भी लैक्टियल वेजल जो है ना ये एब्जॉर्ब करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखें इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम सिस्टम रखा हुआ है कि वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के बाहर आ जाती हैं, अगर वो टिश्यू में रहेंगे तो प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी, स्वेलिंग होगी, एक अनबैलेंसी जॉब होगी। तो उसको प्रॉपर परफेक्ट बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक सिस्टम और रखा हुआ है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।